राम राम सा मेरे व्लॉग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हो मैं ससुराल में हूँ और सर्दियों का टाइम है तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। अभी मैं सुबह उठी थी, उसके बाद मैंने अपने बिस्तर को ठीक किया। आज मेरे घर पे हल्दी और गाजर का हलवा बनने वाला था शाम के टाइम पे। मेरी बुआ, सासू, ननंद वो सब आने वाले थे तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर देती हूँ। तो मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रही हूँ। उसके बाद मैंने अपने कमरे की सफाई की क्योंकि मुझे तैयारी करनी थी सब्ज़ी बनाने की पहले से ही। क्योंकि हल्दी की सब्ज़ी जो होती है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, तो ये मैंने अपना काम ख़त्म कर दिया था साफ़ सफाई का। फिर मैं नीचे गई किचन में, तो मेरी सासू माँ ने बनाई थी आज कढ़ी, तो मैंने सोचा कि बाजरे की रोटी बना देती हूँ। तो ये मैं बाजरे की रोटी बना रही हूँ। मुझे पहले बाजरे की रोटी बनानी नहीं आती थी। मैंने मतलब अभी 1-2 महीने हुए होंगे मुझे ठीक से, अभी भी नहीं बनानी आती है। बट क्योंकि कोई भी काम जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते डेली लाइफ में रोज़ाना, तब तक उस काम में हम परफेक्ट नहीं होते। तो मैं धीरे धीरे बाजरे की रोटी बनाना सीख गई हूँ। और कढ़ी के साथ बाजरे की रोटी अच्छी लगती है, स्पेशली सर्दियों के टाइम में। सर्दियों के टाइम में बाजरे की रोटी सबके साथ अच्छी लगती है। तो मैंने खाना बनाया और फिर मैंने खाना खाया। मैं चली गई नहाने के लिए। नहाकर मैं तैयार हो रही थी। मैंने अपने बाल सुखाए और तैयार होने के बाद मैंने ओढ़ना ओढ़ा। मेरे बाल गीले थे इसलिए मैंने बाल बनाए नहीं, ऐसे ही ओढ़ना ओढ़ लिया था। पहले पहले तो मुझे ओढ़ना भी ठीक से ओढ़ना नहीं आता था, अब करेक्टली आता है। फिर मैंने लहसुन छीला, उसके बाद मैंने मटर छीले। हल्दी की सब्ज़ी में मटर, प्याज, कच्चा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और बहुत सारी वेजिटेबल्स डालते हैं। कुछ लोग पनीर भी डालते हैं। उसके बाद 1 बज गए थे, मेरी चाय का टाइम भी हो गया था, तो मैंने पास में चाय चढ़ा दी थी अपने लिए। और ये प्याज वगैरह सब साफ़ करके रख। चाय बनाने के बाद मैं ऊपर चली गई थी धूप में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। तो मैंने सोचा कि ऊपर धूप में बैठ के चाय पी लेती हूँ। उसके बाद मैंने गाजर को ऐसे घिसा और हल्दी और अदरक को साफ़ किया और प्याज काटा और सब सब्ज़ी वगैरह रेडी की। तब तक चीनू आ गई थी और ये चीनू मेरा वीडियो शूट कर रही है। चूल्हे में आग भी जला दी थी क्योंकि सब्ज़ी चूल्हे पे बनने वाली थी। और मेरी बुआ, सासू जी और छोटे वाले ननंद भी आ गए थे, तो वो बातें भी कर रहे हैं और हल्दी घिस रहे हैं साथ में। और मेरी सासू माँ भी हल्दी को घिस रहे थे और साथ साथ में हथाई भी कर रहे थे। और ये हर्षित फ़ोन में सारे दिन गेम खेलते रहते हैं। और ये मेरे बड़े वाले ननंद भाई साहब भी आ गए। और ये कोकी, ननिहाल आने की खुशी। और ये सब्ज़ी बना रहे हैं मेरी सासू माँ। और ये हर्षित कैमरे को देखकर ज़्यादा ही बदमाशियाँ कर रहा है। तो मुझे अभी हल्दी की सब्ज़ी बनानी नहीं आती है, तो मेरी सासू माँ बना रहे थे और मैं देख रही थी कि कैसे बनाते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँ तब सीख जाऊँ। और मैं धनिया काट रही थी लास्ट में डालने के लिए सब्ज़ी में। और हल्दी को साफ़ किया तो मेरे हाथ पूरे पीले पीले हो गए थे। और हमारी हल्दी की सब्ज़ी बन रही है। फिर हल्दी की सब्ज़ी रेडी हो गई थी। फिर हमने स्टार्ट किया गाजर का हलवा बनाना। तो पहले मेरी सासू माँ
गाजर में से पूरा पानी सुखा रहे हैं। गाजर के हलवे को चलाते रहना चाहिए, नहीं तो वो नीचे चिपक जाता है, इसलिए। और मैं देख रही थी कि कैसे करना है ये मुझे। मेरे सासू माँ मुझे हलवा बनाना सिखा रहे हैं आज। उसके बाद मैं बैठ गई कुर्सी पर गाजर का हलवा बनाने के लिए। मुझसे थोड़ा मुश्किल लगा ये काम, पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से काम परफेक्ट बनता है। उसके बाद फिर से मेरी सासू माँ की बारी आ गई, क्योंकि चलाते रहने से हाथ दर्द करने लगते हैं, तो बारी बारी हम दोनों चला रहे थे। उसके बाद दूध डाल दिया और ये फीका मावा भी डाल रहे हैं मेरे ननंद भाई सा, और मैं चला रही हूँ। और ये अभी इतना सारा दूध दिख रहा है, ये लास्ट तक जब हलवा बन जाता है तो पूरा सूख जाता है, तब जाके हलवा इतना टेस्टी बनता है। तो हलवा बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। फिर हलवा बन गया था हमारे, तो मैंने और मेरी छोटे वाली ननंद बाइसा ने बनाए बाजरे के सोगरे, क्योंकि हल्दी के साथ वही अच्छे लगते हैं। तो वो सोगरे बना रहे थे और मैं उनको अच्छे से सेक रही थी, क्योंकि अगर मैं सोगरे बनाती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। और ये चीनू हमारा ब्लॉग शूट करते हुए, हमारे वीडियोग्राफर। फिर हमने सोगरे बनाए और खाए, और खाने का वीडियो तो मैंने शूट ही नहीं किया। फिर हम सब ने रात को 11-12 बजे तक बातें की और उसके बाद सोए थे, वो भी एक ही रूम में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा।